नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस अनोखे YouTube चैनल में आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत का पहला बांस गांव, सच्चे प्रेम की अनोखी मिसाल, किफायती वित्त पोषण से सौर परियोजना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एक महिला, सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। देश का पहला बांस गांव त्रिपुरा में है। यहाँ बांस के पुल, योग केंद्र और बहुत कुछ है। भारत का पहला बांस गांव भारत बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिमी त्रिपुरा के कत्तलमारा गांव में है। अपनी तरह का पहला बांस गांव, जिसे बांसग्राम भी कहा जाता है, 9 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया गया है, जिसे बांस के वास्तुकार विशेषज्ञ मन्ना राय द्वारा विकसित किया गया है। इस आश्चर्यजनक बांस गांव में एक योग केंद्र, बांस के कॉटेज, एक मजेदार बांस का पुल और एक शांत तालाब भी है। यहाँ बांस की 14 से अधिक प्रजातियों और कई प्राकृतिक पौधों को देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बांस का एक संग्रहालय भी है, जो बांस के बने पुराने, लुप्तप्राय और अप्रचलित वस्तुओं पर लोगों को शिक्षित करता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अनूप और नेहल ने अपने मिसाल से इस बात को सिद्ध कर दिया है। सन 2003 में अनूप की कार की दुर्घटना हुई और 2005 में नेहल की। दोनों दुर्घटनाएं एक ही दिन, एक ही स्थान पर, उसी सड़क पर हुई थी। बस दोनों में 2 साल का फासला था। एक और संयोग यह था कि दोनों के कार के मॉडल एक जैसे थे। अनूप और नेहल की प्रेम कहानी एक दुर्घटना के कारण शुरू हुई। 22 जून 2003 को अनूप के साथ यह दर्दनाक दुर्घटना घटी और 22 नवंबर 2005 को नेहल की भी ऐसी ही दुर्घटना हुई। दोनों की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं, जिससे वे पहियों वाली कुर्सी से बंध गए। एक चिकित्सा सम्मेलन के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले, जहां वे अपनी दुर्घटनाओं के बीच समानता को जानकर हैरान हो गए। वे अपना दर्द साझा करने में और एक दूसरे को समझने में सक्षम थे, जैसा कोई और शायद ही कर सकता था। इससे उनमें गहरी दोस्ती हो गई और अंततः उन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया। उन्हें शादी के लिए तैयार होने में काफी वक्त लगा, लेकिन नेहल बहुत ही आश्वस्त थी और अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और एक ही सड़क पर दोनों ही रहते हैं, संयोग से उसी सड़क पर जहां उनकी दुर्घटनाएं हुई थी। अनूप और नेहल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। दोनों को लगता है कि उनका मिलना तय था। एक स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए मार्केटप्लेस मॉडल बना रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। चेन्नई में मुख्यालय वाले वेलफंड ने सभी हितधारकों, वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल बाजार बनाया है। इसमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियां और उपभोक्ता रूफटॉप सौर परियोजनाओं की आसान स्थापना को सक्षम करते हैं। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप की स्थापना IIM इंदौर के पूर्व छात्र शंकर सेवन ने की थी। वेलफंड वर्तमान में भारत भर में लगभग 159 मेगावाट की रूफटॉप सौर परियोजनाओं का प्रसंस्करण कर रहा है, जिसकी कीमत 765 करोड़ रुपए आंकी गई है। निवास के मालिकों और छोटे व्यवसायों सहित उपभोक्ता वेबसाइट पर आवश्यकताओं को अपलोड कर सकते हैं और वेलफंड होम लोन के बराबर ब्याज दरों पर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करता है। वेलफंड अब 5 वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के करीब है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का क्षेत्र पुरुष प्रधान है, लेकिन आरजू खुराना इस नियम को तोड़ रही हैं। आइए मिलते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कम महिलाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं कोशिश ही नहीं करती। दिल्ली में रहने वाली 27 वर्षीय वकील आरजू खुराना में एक जुनून है, जो अपने पेशे से बाहर दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रहा है। खुराना, जिनकी वन्यजीव फोटोग्राफी BBC, नेट जियो, डिस्कवरी और रीडर डाइजेस्ट जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों पर जगह पाती है, उनको वन्य जीवों के साथ साथ प्रकाश और छाया का खेल पसंद है। जानवरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए वह अपने कला के माध्यम से एक कहानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें सही समय पर सही चीज को कैप्चर किया जाता है। उनके पास आने वाले सभी फोटोग्राफरों के साथ साथ युवा महिलाओं के लिए एक संदेश है।
जो वन्यजीव फोटोग्राफी को करियर के विकल्प के रूप में तलाश रही हैं। वह कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, रचनात्मकता बाद में आती है और समय लेती है। आरंभ करने के लिए बस आपके पास जो भी कैमरा है उसे चुनें या किराए पर लें या उधार लें और एक ऐसे दृश्य की तलाश करें जो एक अच्छी तस्वीर बना सके और क्लिक करें। धैर्य रखें, इसमें समय दें और अपने काम को बहुत जल्द प्रदर्शित करना शुरू न करें। अभ्यास करते रहें और सबसे जरूरी बात, प्रकृति का सम्मान करें। यह है चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार। आइए देखते हैं। चौकोर आकार की यह छोटी सी कार चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। वुलिंग मोटर्स द्वारा निर्मित चीन में ईवी की बिक्री पर हावी है। 2020 में लॉन्च होने के बाद द वुलिंग होंगवांग मिनी ईवी की आधी बिक्री चीन से होती है। आधिकारिक संख्या के अनुसार इस चीनी कंपनी ने केवल 19 महीनों में 5 लाख से अधिक इकाइयां बेची हैं। वुलिंग मिनी इलेक्ट्रिक कार में 4 लोग बैठ सकते हैं, जबकि वुलिंग का बाजार में 50% से अधिक हिस्सा है। लौकी एक अद्भुत सेहतमंद सब्जी, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। लौकी या सफेद कद्दू दक्षिणी एशिया का मूल निवासी है और भारतीय रसोई में काफी आम है। ज्यादातर लोग इसे नापसंद करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इस सब्जी में बहुत अधिक पोषण मूल्य होता है और इसलिए इसे कई पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं में एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में। लौकी शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। कद्दू 96% पानी से बना होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसके रस का सेवन किया जाता है ताकि शरीर में उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाला जा सके। यह वजन घटाने में सहायता करता है। इनमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और इनमें वसा, प्रोटीन तथा कार्ब्स भी होते हैं जो बहुत कम होते हैं। पानी की मात्रा विषहरण और वजन घटाने को बढ़ावा देती है। कद्दू पाचन और आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। लौकी से मिलने वाला फाइबर अच्छे आंत स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह कब्ज जैसे पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। एसिडिटी से राहत दिलाकर शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला कद्दू आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।